अगर नगर विधायक और महापौर साहिबा एक सप्ताह में, आज से एक सप्ताह में सजग नहीं हुए और डिबेट के लिए तैयार नहीं हुए, हम भी मुजफ्फरपुर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पद यात्रा पे निकलने जा रहे हैं इस धूप में। मुजफ्फरपुर जनसुराज के युवा जिलाध्यक्ष सावन पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम के हो रहे कार्यों के आधार पर मुजफ्फरपुर के महापौर और विधायक पर सवाल खड़ा किया है। आज प्रेस और मीडिया से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने नगर निगम के प्रतिनिधियों से 11 सवाल के जवाब मांगे हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यह 11 सवाल जो सावन पांडे के द्वारा पूछा गया है वो सवाल आखिरकार क्या है। सावन पांडे ने न्यूज़ इंडिया दस्तक के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जिन तस्वीरों के आधार पर वो नगर निगम पर निशाना बनाते हुए सवाल खड़ा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से निगम के द्वारा यहाँ पे पानी पीने की सुविधा के लिए एक वाटर वेंडिंग मशीन लगाया गया है, बट उसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, लोग पानी नहीं पी पाते हैं। बायो टॉयलेट भी बनाया गया है, पर उसकी स्थिति भी आपने तस्वीरों में देखी। बस वो बना हुआ है, स्ट्रक्चर दिखता है, मगर वो उपयोग में बिल्कुल भी नहीं है। अब यह बायो टॉयलेट और शुद्ध जल जो आप देख रहे हैं, जिसका एक वाटर वेंडिंग मशीन है, उन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। शहर का क्या कुछ हाल है इन दिनों, वो भी आप इन तस्वीरों में देखिए। किस प्रकार गंदगी सड़क पर ही डंप किया जाता है। नगर निगम के द्वारा समय समय पर उसकी उठाने की भी व्यवस्था उचित तरीके से नहीं की जा रही है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ जो अगली तस्वीर है, वो एक इम्पॉर्टेंट तस्वीर है। आप देखिए किस प्रकार जो महत्वपूर्ण सवाल वो उठा रहे हैं बार बार। ये जो तस्वीर है पूर्व महापौर वर्षा सिंह के कार्य क्षेत्र का है। ये उनके ही कार्य क्षेत्र में आता है, उनके ही वार्ड में आता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार उनके वार्ड में बनी हुई इस पार्क में मोहम्मद शोएब साहब का नाम है, जो कि एमएलसी हैं। श्री निरंजन राय लिखा है, जो कि गायघाट के विधायक हैं। गायघाट मुजफ्फरपुर शहर से काफ़ी दूर है, वो राजद के नेता हैं, तो उनका नाम लिखा गया है। सावन पांडे ने सवाल उठाया है कि यदि ये मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र का कोई यदि पार्क है तो वहाँ पर मुजफ्फरपुर के महापौर और विधायक का नाम क्यों नहीं है। हालांकि एक सवाल उन्होंने गंभीर रूप से उठाया है कि ये जो पार्क है, इस पार्क में पार्किंग क्यों की जा रही है, इसको पार्किंग क्यों बना दिया गया है। ये तो पार्क है, मुजफ्फरपुर में ऐसे भी पार्कों की कमी है। कुछ नहीं है, देख रहे हैं। कभी पानी पिया है कोई यहाँ? कोई नहीं, मतलब कभी पानी जमा होता है इसके अंदर? नहीं, तो देख रहे हैं ना सर, इसका देख रहे हैं। टॉयलेट उपयोग में आता है? नहीं, नहीं। इसका कंडीशन भी खराब है। ये एलएस कॉलेज के एरिया का हाल है ना? जी। पूरे शहर में कमोबेश यही है, हम हर जगह से घूम के आ रहे हैं, हर जगह यही। आप यहाँ के लोकल निवासी हैं ना? जी, मेरा यहीं पे घर है। जी, ठीक है, धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में लगी हुई वेंडिंग मशीन, वाटर वेंडिंग मशीन और बायो टॉयलेट पर जो ये सवाल उठा रहे हैं सावन पांडे, हालांकि जो काम है ये प्रेस मीडिया का काम है। प्रेस मीडिया के बंधुओं को इन तमाम मुद्दों को उठाना चाहिए और उन्हें सवाल पूछना चाहिए, पर जनप्रतिनिधि होने के नाते सावन पांडे ने भी इन तमाम मुद्दों पर लोगों का प्रकाश डाला है और जनप्रतिनिधियों से सवाल किया है। अब सावन पांडे क्या कुछ कहते हैं वो भी एक बार जान लेते हैं। आप स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं, कीजिए, बढ़िया है। बरसात भी 15-20 दिनों में मानसून का आगमन हो जाएगा। आप बरसात में लड़ने के लिए आप क्या व्यवस्था करके रखे हैं, नगर निगम बताएगी। तो जगह जगह नालों को काट करके छोड़ दिया गया है, सड़कों को तोड़ करके छोड़ दिया गया है। आपको याद होगा कि विगत 1-2 वर्ष पहले एक माँ अपने बेटे का लाश आकर के इसी नगर निगम मुजफ्फरपुर में खींच रही थी बारिश में। तो क्या नगर निगम फिर से वही इंतजार कर रहा है, या महापौर नहीं चाह रही हैं, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट सिटी का काम कैसे होता है, या नगर निगम में जो भी कर्मचारी लगभग 50,000 के आसपास काम कर रहे हैं, आज विगत महीने में उनका जो वेतन भुगतान हुआ है उसमें से 2-3 दिनों का भुगतान काट लिया गया है सैलरी में से।
तो 2-3 दिनों का पैसा कौन उपयोग में लाया? ये जवाब महापौर और नगर आयुक्त दें। किस बात के लिए 2-3 दिनों का वेतन काटा गया है सभी लोगों का? क्यों कर्मचारियों के बाल बच्चे नहीं हैं? ये तो यानी कि इसको क्या माना जाए? वित्तीय अनियमितता ही माना जाए, लूट ही माना जाए, घोटाला ही माना जाए। आप देख रहे होंगे, जिला स्कूल के आसपास जाइए, नाले का निर्माण, अब सड़क को तोड़ करके फिर से नाला बनाएंगे और नाला को तोड़ करके फिर से सड़क बनाएंगे। क्या उसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा है? शहर के बड़े हिस्से को, कलमबाग और छाता चौक और अघोरिया बाजार को आप स्मार्ट सिटी से काट करके अलग रूट बना दिए। क्यों अघोरिया बाजार के लोग और छाता चौक के और कलमबाग चौक के लोग स्मार्ट सिटी में रहने लायक नहीं है क्या उनके नजर में? आप देखेंगे होटल प्रिंस के सामने छोटी कल्याणी रोड में पूर्व मेयर वर्षा सिंह जी का वो वार्ड है, और उसमें क्या हुआ कि कारी सोहेब साहब के निधि से एक कैंपस का निर्माण हुआ है। वो पूर्व में चिल्ड्रंस पार्क था और आज वो पार्किंग होके रह गया। पार्किंग किसके आदेश पे भाई? और सिलापट पे मैंने आपको दिखाया कि सिलापट पे गायघाट के विधायक निरंजन राय जी का वो नाम टंगा हुआ है। क्यों? महापौर साहिबा का इज्जत नहीं करते हैं क्या राजद वाले लोग? महापौर साहिबा जिस भी दल से हो मुझे मतलब नहीं है, वो आम जन के द्वारा चुनी गई हैं। आपको हमारे महापौर साहिबा का सम्मान करना होगा, चाहे आप जिस भी दल के हों। महापौर साहिबा का सिलापट पे नाम नहीं है, नगर विधायक का नाम नहीं है, और नगर विधायक इन चीजों को घूम घूम करके क्यों नहीं देख रहे हैं? 5 वर्ष अब खत्म होने जा रहा है। आपको सोफा पर बैठ करके जिला चलाने के लिए तो नहीं चुना गया था साहब। आप उस वक्त बहुत बीमार थे, अभी बहुत स्वस्थ हैं। हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप और स्वस्थ होइए, लेकिन आपको क्षेत्र में घूमना होगा। आप रेवा रोड की ओर चले जाइए और आप देखेंगे कि लोग भारी जाम की समस्या से वहां गुजरते हैं। पार्किंग की व्यवस्था जो है रेवा रोड में बसों की वो अलग है, लेकिन नगर विधायक जाकर के बोलते भी नहीं है। सारा ठिकरा लोग अभी तक सांसद पे ही फोड़ रहा था। नगर विधायक को क्यों रखा गया? सोफा पर बैठने के लिए, पंकज मार्केट में बैठ करके जिला चलाने के लिए? ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी का एक एक काम उनको जाकर के देखना होगा। और जितना भी बायो टॉयलेट बनाया गया है, बायो टॉयलेट के बगल में पानी वेंडिंग मशीन लगा दिया गया है। कहीं पानी की वेंडिंग की व्यवस्था नहीं, उसमें पानी जाता ही नहीं है। आपको मैं बोलेंगे, वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि कभी पानी आता ही नहीं है, मशीन लगा दिया गया, पानी जमा होता ही नहीं है। और जो भी बायो टॉयलेट है उसमें जानवरों का मलमूत्र है। अगर किसी इंसान ने किया भी है तो उसको आज तक बायो टॉयलेट में तो सब कुछ साफ होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, तो आज तक साफ नहीं है। मुजफ्फरपुर में बड़ा तबका जो है महिलाओं का खरीदारी करने के लिए महिलाएं आती हैं मुजफ्फरपुर में, तो महिलाओं के लिए आपने यूरिनल की कोई व्यवस्था नहीं की है। पुरुष तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है? हमारी आधी आबादी है, हमारी माँ बहन है। आप कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप जल जमाव का जो व्यवस्था है, आप जल जमाव से मुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं है, न महापौर के पास, न नगर आयुक्त के पास, न नगर विधायक के पास। नगर विधायक को मैं बस यही बोलूंगा कि उनका 5 वर्ष जो है वो निकम्मापन में चला गया है। वो उन्होंने कुछ नहीं किया है इस शहर के लिए, नगर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। इन सारी समस्याओं के जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो नगर विधायक हैं और महापौर हैं, ये इसके सारे जिम्मेवार वही हैं। हाँ, मैं यही कहूँगा उस चिल्ड्रंस पार्क के बारे में भी, उसको पुनः चिल्ड्रंस पार्क बनाया जाए और वो पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको खत्म की जाए। वो पार्किंग किसी का निजी नहीं है। या तो उसको आपको पार्किंग करना है तो आप स्टैंडिंग कमेटी से ऑर्डर पास करवाइए, उसको सार्वजनिक पार्किंग बनाइए, नहीं तो उसका पुनः पार्क बनवाइए। और निरंजन राय जी का नाम पुनः हटवाइए, वहाँ से तुरंत हटवाइए निरंजन राय जी का नाम। हमारे नगर विधायक, हमारे महापौर का नाम वहाँ पे डलवाइए, वहाँ जो लोकल पार्षद हैं उनका नाम डलवाइए। ये नहीं चलेगा। गड्ढे में मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरपुर में गड्ढे है? देखिए, मुजफ्फरपुर में गड्ढा है, गड्ढे में मुजफ्फरपुर नहीं है। मुजफ्फरपुर हमारे नगर विधायक के जन्म लेने से पहले से है, ठीक है। मुजफ्फरपुर को गड्ढा कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर को गड्ढा बना करके अपने घर का गड्ढा भर लिया गया है नगर विधायक के द्वारा, महापौर के द्वारा। सेंसिटिव बात आपने कही, महिला महापौर है और महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सरैयागंज, कल्याणी लागी, क्या समझते हैं? सजग हमारी महापौर भी सजग नहीं है और हमारे नगर विधायक भी सजग नहीं है। महिला हमारी माँ है, हमारी बहन है,
उसके लिए नगर विधायक को सजग होना चाहिए था। नगर विधायक के अंदर इंसानियत जगनी चाहिए थी। नगर विधायकी के फंड से उन्होंने क्या क्या कार्य किया वो आकर के जवाब दें, सार्वजनिक पोर्टल पे आए जवाब दें। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है साहब, वो सिर्फ सोफा पर बैठे हैं और पंकज मार्केट से 5 साल शहर को चलाने की कोशिश किए हैं। ये शहर उनके मतलब गलतियों का सजा भुगत रहा है। और ये आप चाहते हैं कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दें? हाँ बिल्कुल, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दें, आए हमारे साथ बैठ करके डिबेट करें। ये नहीं चलने दिया जाएगा। वो जो बैठ करके शहर को सोफा से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो MG ग्लोस्टर में बैठ करके जो मोबाइल दबाते रहते हैं, वो मोबाइल दबा करके क्या दिखाते हैं भाई? आप शहर के विकास में ना बात कीजिए, आप मोबाइल दबा करके नगर आयुक्त को ना बोलिए कि क्या हुआ जी स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, नाला का जो निर्माण आप करवा रहे हैं, बरसात में कैसे लोग चलेगा, बरसात में लोग कैसे रहेगा? 10-15 दिन में मानसून का आगमन हो जाएगा, फिर गली मोहल्ला डूब जाएगा, फिर लोग परेशान होंगे और लगे चुनाव आने वाला है, फिर किस मुंह से जाएंगे वो वोट मांगने लोगों से? तो नगर विधायक को ये चीज़ देखना होगा। हमारी माताओं बहनों के लिए यूरिनल की व्यवस्था करनी होगी। ये जो बायो टॉयलेट बनाया गया है और ये जो वहाँ पे बायो टॉयलेट के सटे हुए, तो अमानवीय व्यवहार है भाई। बाथरूम का पानी लोग पिएगा जी? एक तो पानी जमा नहीं हो रहा है उसमें, और बाथरूम का पानी कोई पिएगा? आप इंसान हैं या जानवर हैं आप? क्या नगर विधायक अपने घर के बाथरूम में, अपने टॉयलेट में का पानी पीते हैं? मुझे पी करके दिखाएं, एक गिलास वीडियो बनाएं या हमको बुला लें, हम मीडिया वालों को लेकर के आते हैं, हमारे सारे मीडिया बंधु रहेंगे। वो अपने टॉयलेट में, जिस टॉयलेट को वो प्रतिदिन यूज करते हैं, उसका पानी पिएंगे? वो इतनी हिम्मत नहीं है उनमें, बीमार हो जाएंगे। 90% बायो टॉयलेट गलत जगह पर गलत तरीके से बनाया गया है। जो पानी वेंडिंग मशीन लगाया गया है वो पानी जमा नहीं करता है, और वो भी गलत तरीका है, अमानवीय तरीके से वहां पे लगाया गया है। वो रूल के एकदम अनुरूप नहीं है। नगर निगम के कार्य से संतुष्ट नहीं, नगर विधायक ही सुस्त पड़े हुए हैं, तो वो भी नगर निगम को नहीं देख रहे हैं। उनके क्षेत्र में नगर निगम आता है ना, वो महापौर से बात करें, नगर आयुक्त से बात करें। रावल जी, आपने कहा कि मुजफ्फरपुर में गड्ढे करके वो अपना गड्ढा भर लिए, यानी सीधा इशारा है कि कहीं ना कहीं लूट खसोट सब तमाम योजनाओं में बिल्कुल तमाम योजना में लूट खसोट किया गया है। हमने RTI फाइल किया है। बहुत जल्द हम आपको 15-20 दिनों में RTI के कॉपी के साथ एक लेखा जोखा देंगे कि कितना लूट कहां किस मद में किया गया है। ये बहुत जल्द आपको मिलेगा देखने को। अगर नगर विधायक और महापौर साहिबा एक सप्ताह में, आज से एक सप्ताह में सजग नहीं हुए और डिबेट के लिए तैयार नहीं हुए, तो जैसे हमारे प्रणेता परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे हैं, हम भी मुजफ्फरपुर के गली गली मोहल्ले में पद यात्रा पे निकलने जा रहे हैं इस धूप में। मुजफ्फरपुर का 80% सड़क नाले से बहुत ऊपर है, और नाला कहीं भी जो है जीरो लेवल पे नहीं बना हुआ है। बारिश का पानी लगेगा तो हमारे व्यवसायी भाई फिर परेशान होंगे। बरसात आ रहा है, बरसात के लगे अब त्यौहार भी आएगा, बकरीद भी शुरू होना है, हर चीज़ का खरीदारी शुरू होगा, तरह तरह का हिंदुओं का मुस्लिमों का त्यौहार आ रहा है, उसमें फिर व्यापार बर्बाद होगा। आप देखे होंगे कि होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया। होल्डिंग टैक्स से नगर निगम की उगाही तो बढ़ गई, राजस्व बढ़ गया, लेकिन व्यवसायी भाइयों के लिए कोई सुविधा नहीं बढ़ाया गया, तो फिर वो त्यौहार में परेशान होंगे। तरह तरह का त्यौहार आ रहा है, उनको फिर तंग किया जाएगा। तंग इस सेंस में किया जाएगा कि पानी जमा हो जाएगा, नाले का पानी बच जाएगा, कोई आएगा ही नहीं खरीदारी करने। फिर लोग ऑनलाइन खरीदारी करेंगे। लोग ऑनलाइन खरीदारी करेंगे तो लोकल लोग कहाँ जाएंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकल को वोकल कीजिए, और यहाँ तो दूसरे तरीके का वोकल कर रहा है लोग। लूट का अड्डा बनाया हुआ है मुजफ्फरपुर को, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। तो अब ये नहीं चलने दिया जाएगा। एक सप्ताह में हम लोग इस धूप में पदयात्रा पे निकल रहे हैं। सारे व्यवसायी भाइयों से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग सब साथ दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने व्यवसाय को छोड़ करके हमारे साथ आइए, दिल से सहानुभूति दिखाइए और आशीर्वाद दीजिए। हम लोग निकल रहे हैं और इस नगर निगम को, इस नगर को बदलेंगे।